जय हिंद दोस्तों। बुद्धम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध का जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान की प्रकाश को बांटने के लिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य दूर दूर की यात्रा करते थे। एक बार उनके दो शिष्य ज्ञान की संदेश प्रसारित कर गौतम बुद्ध के पास वापस लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त राह में एक नदी पड़ी। नदी का पानी उफान पर था और बहाव बहुत तेज। नदी पार करते वक्त दोनों शिष्य ने देखा, उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक युवती नदी की पार कर रही थी। वो अपने आप को संभालने का पूरा प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही थी, पर यदि जरा सी चूक जाती तो वो बहाव के साथ ही बह जाती। दोनों शिष्य इस युवती को देखा। उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमारे धर्म में तो स्त्री का विचार में निषेध है, स्पर्श कर कर बचाना उसे दूर की बात है। उस पर दूसरे शिष्य ने कहा, नहीं, हमारे रहते कोई डूब कर मर जाए ये तो मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ये कहकर उस स्त्री के पास पहुंचा और उसे कंधे का सहारा देकर वो नदी पार करा दी। पहले शिष्य के लिए तो ये असहनीय था। उसने दूसरे शिष्य से कहा, तुम पापी हो, तुमने आज स्त्री को स्पर्श किया है, तुम्हारा पाप क्षमा योग्य नहीं है। मुझे स्पर्श मत करना, मुझे अपना पाप का भागीदार मत बनाना। रास्ते भर उस दूसरे शिष्य की फटकार सुनते रहा जिसने उसकी स्त्री की जान बचाई थी। जैसे वो दोनों भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, सारी घटना एक ही सांस में गौतम बुद्ध को सुना दी, है ना। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने इसे बहुत रोका, ये तो माना ही नहीं, इसने भयंकर पाप किया है आज। तथागति सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और शिष्यों से पूछा, पहले मुझे ये बताओ, इस शिष्य को स्त्री को बाहर निकालने में कितना वक्त लगा था। तथागत कुछ ही समय में वो स्त्री को बाहर निकाल लिया था। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस नदी से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा होगा। बहनते, वो नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, एक पहर लग गया है हमें वहाँ से यहाँ पहुँचने में। इस पर बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को कुछ क्षणों के लिए अपने कंधों का सहारा दिया था, पर तू तो उसे एक पहर से अपने मन में ढो रहा है। उसने तो इस स्त्री की रक्षा करके अपने धर्म का ही पालन किया है। अब तू ही मुझे बता, दोनों में से बड़ा पापी कौन है। बेचारा भिक्षुक उदास हो गया। उसने गौतम बुद्ध से और भिक्षुक से क्षमा मांगी। दोस्तों, सही और गलत क्या है ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। सही और गलत की सबको अपनी अपनी परिभाषा होती है, पर सबसे ऊपर है मानवता की भलाई। अगर मानवता की भलाई में आपका कोई उसूल टूटे तो उसका बोझ अपने कंधे पर कभी मत लेना। बस एक बात याद रखना, लोग हमारा काम देखते हैं, पर वो हमेशा हमारी नीयत देखता है। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।